बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सावद्वैतं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समवेत भक्त वृंद की जय। तो आप सबका बहुत स्वागत है रविवार सत्संग कार्यक्रम में। लेट आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जय हो। इस तरह ही आप लेट आते रहिए, लेट चलते रहिए। भगवान आप सबका मंगल करे। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हमारे उज्जैन से जो प्रभु जी आए थे, ग्रेस मदन मोहन प्रभु जी ने बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर बात किया था। प्रॉपर मूड ऑफ, है ना, कि कौन से प्रॉपर मूड क्या है मंदिर में आने का, है ना। आप लोग कहाँ हैं? होटल में आए, बाहर में आए,
ब्यूटी पार्लर में आए, हॉस्पिटल में आए, कहाँ है? ये क्या है? मंदिर। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, कैसे जाते हैं? बीमार है वाला भाव ले जाते हैं ना, बीमार है, थोड़ा दर्द है, दिल में है, पेट में है, बीमार है। बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाने के व्यक्ति की आवश्यकता कब होती है? जब उसको बीमारी का आभास होता है। कोई खुशी खुशी जाता है हॉस्पिटल, चलो आज तक घूम के आते हैं हॉस्पिटल, बहुत नया नया अच्छा खुला है ना। हर जगह जाने के लिए एक भाव होता है ना। हॉस्पिटल जाने का भाव क्या है? अस्वस्थ भाव। शॉपिंग करने कब जाता है व्यक्ति? जब उसके पॉकेट में खुजली होती है ना, पैसा बहुत ज्यादा हो गया ना, तो कुछ कुछ तो खरीदते हैं, है ना। इसको तो रजोगुनी स्वभाव, कुछ तो अचीव करेंगे, ऐसी भाव लेके जाते हैं हम। सबसे बेस्ट चीज लेके आएंगे पकड़ के, खरीद के, है ना, कंजूसी करके एकदम कम रेट पे। होलसेल चल रहा है आज, न्यू ईयर होलसेल। शादी ब्याह में जाते क्या सोचते हैं? सबसे बेस्ट सुंदर मैं ही दिखनी चाहूंगा, है ना, दिखना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में जितने प्रोडक्ट हमारे ऊपर पोत दो, हम सुंदर रहना चाहिए। तो सब जगह जाने का एक अपने आप में एक भाव है। क्या कभी आपने सोचा है मंदिर आने का क्या भाव है? मंदिर जाते तो हैं, मंदिर आने के बाद तो कुछ भाव होना चाहिए ना। स्कूल जाता है व्यक्ति विद्या अर्जन के भाव से, हॉस्पिटल में जाते हैं स्वस्थ होने, असुस्थ है उस हिसाब से, है ना। कोई भी जगह पर आप जाते हैं, आपके लिए उसका एक प्रॉपर मोड होना चाहिए, प्रॉपर मोड। ऐसा नहीं कि कोई दुखी व्यक्ति शादी में चला जाएगा, नहीं जाएगा वो। खुश व्यक्ति है, फिर कुछ नाचने कूदने के मूड में तो ही जाएगा शादी ब्याह में ना। मेरे जैसे बोरिंग व्यक्ति तो नहीं जाएगा। उस तरह मंदिर में हम आ रहे हैं, इसके लिए भी तो कुछ नहीं, फिर चलते चलो चलती जल्दी यू टर्न मार के आ जाते इस्कॉन से, तो कोई फायदा नहीं। ये कैसा है? स्वस्थ व्यक्ति हॉस्पिटल में घूमने जैसा है, क्योंकि आपको कोई नीड ही नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं इसकी। आप इधर चक्कर मार के जाएगा, आपको कोई भला नहीं होने वाला। सभी ने जीवन में कम से कम तो 100-200 बार तो मंदिर गए होंगे ना, गए होंगे ना बचपन से। क्या भाई गिना आपने कितने बार गए? फायदा हुआ कुछ? आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया? पूछिए अपने आप से। जा रहे हैं मंदिर, काम तो हमारे वही है। इसका मतलब हम मंदिर गए हैं लेकिन सही मनोभाव से नहीं गए, है ना। तो इसके लिए प्रभु जी ने बताया था, मंदिर आने के लिए सबसे पहला हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? हरे कृष्णा, सामने आओ प्रभु जी लोग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या बोल रहा था मैं? मंदिर आने का सही मनोभाव क्या था, क्या होता? प्रभु जी ने क्या बताया था? कोई बता सकता है? किस तरह भाव लेके आना चाहिए मंदिर में? कोई बताइए पॉइंट। देखो मैं श्रुति धर लोगों को बताइए। सीमा माता जी, क्या आप नहीं थे? झूठ बोले आप। हाँ, अपने विजिटिंग कार्ड को बाहर फेंक के आ जाए। कोई नहीं, आप इधर दास हो सब। मैं भी दास, आप भी दास, भले मैं ऊपर बैठा आप नीचे बैठे, ठीक है ना। होता है ना कभी कभी। बॉस मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब आप बॉस के दास, और बॉस मतलब सबका दास। ये तो है ना। सैलरी दे रहे हैं मतलब क्या है? खिला रहे हैं उसको, रहने की जगह दे रही, चले गाड़ी भेज रहा है ना। क्या करना चाहिए? प्रभु जी ने क्या बताया? विजिटिंग कार्ड को बाहर फेंक के आ जाना चाहिए। कभी मंदिर में आकर किसी को मत पूछना, प्रभु जी आपका कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं आप, आपके त्रिवेदी के चतुर्वेदी, आपने कौन सी डिग्री लिया प्रभु जी, हैं आपने के आईआईटी से कि एनआईटी से हैं, कितने को पैकेज छोड़ के आए? ये सब नहीं पूछने के इधर है, ये सब पूछने की जगह नहीं है। अरे प्रभु जी, है ना, आपका कौन सा कपड़ा, कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनते आप, है ना? आपके पिताजी के पास कितना पैसा है? फिर हमारे पास इतना पैसा है। तो बहुत सारे बोलते हैं ना, आपको क्या लगता है आप हमको सेवा कर रहे, झाड़ू पकड़ा रहे? जानते हैं हमारे 2-3 नौकर हमारे आजू बाजू घूमते। तो ऐसे विजिटिंग कार्ड को बाहर फेंक के आ जाओ, नहीं तो क्या होगा, जैसे इतने सालों तक मंदिर घूमे हम, इस तरह इधर से भी घूम के चले जाएंगे। हमारा जीवन जैसा था ऐसा ही रह जाएगा। तो प्रॉपर मूड है, अपने अहंकार को छोड़ के आना चाहिए।
जब इस दरवाजे में पैर रखा है तब आप भगवान के सेवक हो। स्वामी कौन है इधर? एकमात्र भगवान है और कोई नहीं। अगर आप रंच मात्र में स्वामी भाव लेकर इधर पैर रखेंगे तो भगवान आपको नहीं दिखेंगे। इस संदर्भ में बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। किस प्रकार जो झुका हुआ रहता है, एक बार वर्णन सुना होगा ना आप लोगों ने, जब कृष्ण भगवान है ना सो रहे थे तब अर्जुन भी आया था, दुर्योधन भी आया था भगवान के पास, है ना। भगवान रहते मतलब द्वारिका तो महेंद्र ही है ना, वो भी आया था। प्रॉपर मूड कैसा होना चाहिए हमें उस शिक्षा से ले सकते हैं। दुर्योधन आके कहा बैठा था? सिर के सामने। अर्जुन आके कहा बैठा था? चरणों के सामने, है ना। दोनों ही मंदिर में आए, दोनों के सामने भगवान है। कृपा किसको मिला? अर्जुन को। क्यों मिला? अर्जुन सही मूड से आके सही जगह पर बैठा है। अब मंदिर में आके अगर सोफा ढूंढेंगे चलेगा? तो भगवान बोलेंगे अच्छा दुर्योधन है, चेला है। तो जो दुर्योधन के साथ किया वही करेंगे हमारे साथ। इतिहास दोहराता है ना। तो भगवान तो ही है, वही कृष्ण है जिन्होंने महाभारत करवाया था, अर्जुन के सारथी बने थे, गीता को उपदेश दिया था। ये भगवान है, वो अलग कोई नहीं है। सब क्वालिटीज वही है उनके अंदर। देखने का नजरिया वही है, वही नटखट है, वही चतुर, वही व्यक्ति है। कभी मौन है, अभी उस समय बोलते थे, अभी बोलते नहीं, चुप है। अभी देखते रहे। बोलते भी हैं, जिसको सुनाई देता है वो सुन सकता है। तो इधर में अहंकार छोड़ के आना चाहिए। अर्जुन जैसा, अर्जुन आके कहा बैठा था? चरणों में बैठा था। तो हम जब इधर आ रहे, आप कुछ भी हो सकते हैं। जब भी दरवाजे में आप घुस गए, आप अभी कुछ भी नहीं है, यू आर जीरो। और आपको बनाएंगे भगवान हीरो। जब बनेगा आप जीरो, पहले से हीरो बनेंगे तो आपको जीरो बनाएंगे भगवान, है ना। मान लीजिए कोई ग्लास है, उसमें पानी डालना है, पहले से पानी है। क्या करेंगे आप इसके पानी डालने के लिए? पुराना पानी को फेंकेंगे, उसके बाद नया पानी। कोई पहले ग्लास पहले से खाली है, तुरंत डाल देंगे ना। तो भगवान देखेगा अरे बहुत अहंकार है इसका, तो चलो उसका अहंकार पहले तोड़ते हैं। तो बहुत पिटाई हो, बहुत कष्ट होता है जब भगवान किसी का अहंकार तोड़ते हैं ना, पूरा इतिहास रच जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही भगवान के सामने आके समर्पण कर लेता है। अगर आप समर्पण नहीं करेंगे तो आपको ग्लास खाली करेंगे पहले, उसके बाद भरेंगे। पक्का कृपा तो पक्का करेंगे। जो एक बार इनके दरवाजे में आ गया, इनका मंगल तो निश्चित है। अभी वो देखते किस तरह करेंगे, सीधा सीधा कि घुमा के। तो प्रॉपर मोड है, हम एक सेवक भाव में आए, है ना। चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत सुंदर तरीके से क्या बताते हैं? तृणादपि सुनीचेना। तृण मतलब घास, घास से भी अधिक विनम्र भाव से आना चाहिए। घास को ऊपर चल के जाएंगे, घास कुछ बोलेगा? महाप्रभु तो घास से भी ज्यादा। क्यों? लेकिन कुछ समय घास खड़ा हो जाएगा। महाप्रभु तक खड़ा ही नहीं होना है, झुके रहना। तरोरपि सहिष्णुना, पैर जैसे सहनशील होना पड़ेगा। क्यों? पैर को आप काट रहे हो, पैर आपको छाया दे रहे। अमानिना मान देना। इधर में इसलिए नहीं आना चाहिए कि प्रभु जी थोड़ा हमको अच्छा वाला सेवा देंगे, है ना। प्रभु जी हमको थोड़ा कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे, हम तो इतनी सेवा कर ही रहे हैं। जगन्नाथ जी का सुंदर जो मोटा मोटा माला है हमारे गले में आएगा, है ना। ऐसे नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए? प्रभु जी ये भक्त बहुत अच्छी सेवा करता है, इनको देना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। दूसरे को मान देना चाहिए। आशा मत करो प्रभु जी हरे कृष्ण कहते हम हरे कृष्ण करेंगे। ऐसा ही होता है यूजुअली। लोग आगे है ऐसे देखते रहते हैं, तो हम बोलते हरे कृष्ण, बोलते हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या होना चाहिए? उसके पहले जिसका भी देखे हमें, क्योंकि भक्त लोग है ना, मैं मेरे को करने के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी इधर है ना। हम इसको देखे, हमसे हमारे मुख से निकलना चाहिए पहले हरे कृष्णा। उल्टा होता है हमारे साथ, हरे कृष्णा आप कहाँ से आए हम बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? भगवान के सामने आके आग बंद कर लेंगे, भगवान के सामने आके चुप के खड़े रहेंगे। थैंक यू।
किसके लिए? अमानिना, दूसरे को मान देना पड़ेगा मंदिर में आके। खुद मान लेने के लिए अगर आपको आना है मंदिर मत आओ, दूसरी जगह जाओ, पॉलिटिकल जगह पर जाओ, नेतागिरी करो। इस्कॉन में आने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप दूसरे को मान दे सकते हो तब इधर आओ, सिंपल बात। आप जो चाहते ना, कोई मान लेना चाहते हैं, इधर सम्मान चाहिए किस किस को? हाथ उठा। सबको, किसी को नहीं चाहिए ना, तो नाराज तो नहीं होगा ना? कभी कोई सेवा दे देगा तो आपको? सेवा नहीं, कृपा है। सेवा को क्या बोलते हैं? सेवा का वास्तविक अर्थ है भगवान की कृपा। सेवा सबको नहीं मिलता, जिसको कृपा करना चाहेंगे उन्हीं को मिलेगा। इसलिए आपको तरसना पड़ेगा सेवा के लिए। आपको सेवा की आवश्यकता, सेवा का आपकी आवश्यकता नहीं है। अमानिना मान देना, दूसरे को मान दीजिए और अपने मान को छोड़िए। और उसके बाद क्या करना? पर मंदिर में आके बाकी लोग कीर्तन करेंगे, मैं तो पॉकेट में हाथ डाल के जैकेट में देखूंगा लोग नाच रहे। अच्छा, बच्चे अच्छा स्टेप करते हैं इस्कॉन वाले, इनके बहुत अच्छा स्टेप आता है ना? कोई कोई माता जी तरफ देखते रहते है ना? ऐसा नहीं, इधर में क्यों आना है? कीर्तन करने के लिए आना है। कीर्तनीय सदा, दूसरी बातें नहीं करना है इधर आके। क्या बात करना है आज हम पढ़ेंगे कि मंदिर में आके हमें किस तरह क्या करना चाहिए। हमने पिछले हफ्ता पढ़ा है मंदिर में किस भाव से आना चाहिए? दास भाव से। आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन इधर आप कुछ नहीं हो, इधर भगवान सब है। और अभी भगवान बताया गीता में, जब मेरे मंदिर में आओ तो क्या करना। जानना चाहते हैं आप क्या करना चाहिए मंदिर में आके? चलो आज पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे साथ दोहराइए। मच्चित्या मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते हैं, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनकी जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मेरे भी जो दोहराई, मेरा शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद ने, हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्त के लक्षणों का विशद रूप से उल्लेख हुआ है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के गुण तथा उनके लीलाओं का गान में अहर्निशि लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। क्या करना चाहिए मंदिर में आके? सबसे पहले तो मंदिर में तभी आना चाहिए जब आपका मन भगवान में लगे। तो अगर आप मन में भगवान के लिए कोई भाव है तभी आप आई, नहीं तो आके क्या करेंगे? दोष निकालेंगे दूसरे का। ऐसे भगवान मत चित्त, तुम्हारा चित्त अगर मुझ में लगा हो, मंदिर में जब आए तो क्या करना चाहिए? मन को कहाँ लगा? चित्त को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान में लगाना चाहिए, दूसरी चीज नहीं देखना चाहिए इधर। चित्त को, चित्त मतलब मन, हृदय या चेतना, जो भी बोले, कहाँ लगाना चाहिए? मत चित्त, मुझ में लगाओ। भगवान आदेश करते। मंदिर में आए तो तुम्हारा चित्त किस में लगना चाहिए? हमको तो ये भी पता नहीं रहता कि भगवान जगन्नाथ ने कौन सा रंग का कपड़ा पहना है। मैंने एक जना को पूछा, प्रणाम करके जा रहा है, दर्शन हो गया? बोले हो गया प्रभु। मैंने बोला बताओ कौन सा रंग पहना है आज?
वो बोलते हैं, प्रभु जी देखा नहीं, देख के आके बताता। कहा है चित्त उसका, मतलब वो आया है लेकिन वो आया नहीं है। जहां आपका मन है आप वहां हो। कभी मत सोचिएगा मंदिर में आ गए तो मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद मन कहाँ है बताओ। मन अगर घर में, इस संदर्भ में कहानी आता है, एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथ, एक महिला मंडली की टीम जगन्नाथपुरी गया दर्शन करने, है ना, ट्रेन में बैठ के जा रहा है। सुना है आप लोगों ने कहानी? ऐसे ऐसे मतलब माता जी को पता है ना, ठीक है, आप लोग बताते हैं, फिर भी आप लोगों को पता नहीं है ना। तो उस महिला मंडली में एक महिला थी, है ना, ये बहुत ज्यादा अपने घर परिवार के प्रति बहुत आसक्त है उसका, है ना, बहुत पैसा वाली है ना। तो अभी क्या हो गया, वो गलती से अपने घर का एक दरवाजे का ताला लगाना भूल गई, और रात सारा समय ट्रेन में, अरे ताला नहीं लगाया, ताला नहीं लगाया, पता नहीं चोरी ना हो जाए, सामान ना लेके चले जाए, ऐसा होता है ना। कभी मान लीजिए यात्रा में गए, बहुत अच्छा, अचानक से कट में फोन, तो अरे फोन का क्या, भगवान सब भूल जाते, पता ही नहीं होता, पता है ना। कभी 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 मेरे साथ जैकेट पहन लेता तो मोबाइल ऊपर हो गया, तो अरे मोबाइल का क्या, राधा श्याम सुंदर सामने है, दिखाई नहीं दे रहे। तो उसी तरीके से वो महिला सारा रास्ता, चाबी, उसको तो फोन भी नहीं था ना कि फोन के बोल देंगे किसी को, तो चल वो ताला नहीं लगाया, चाबी नहीं लगाया, चल रहा है। तभी दर्शन करने गया भगवान के पास, जाके उनके जो दर्शन कराने वाले बोलते, देखिए ये बोल रहे जगन्नाथ जी हैं, दाई और बलराम जी हैं, ऐसे बता रहे। तो बोले मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले कहा दिखाई नहीं दे रही, तो भगवान है। बोले कहा है भगवान? बोले ये तो सामने बड़े बड़े देखो, सफेद रंग के बलराम जी, पीले रंग। बोले 3 ताला ही तो है। ताला देखने में कैसा है, ऐसा देखा, ऐसा गोल है, 2 छेद रहते हैं, है ना, एक की रहता है। तो दूर से उसका क्या दिखाई दे रहा है, सफेद ताला, पीला ताला और काला ताला। इससे पता चल रहा है जब तक आपके मन कृष्ण में नहीं है आप इधर नहीं हो। इस तरह ढोंग के लिए आके कोई फायदा नहीं है मंदिर में। भगवान बोलते मंदिर में आके पहला काम क्या है, मत चित्त। इधर घुसे हो तो फोन को करो साइलेंट। इधर आपको जितना समय आप हो, आपका चित्त कहाँ होना चाहिए, भगवान में। मत चित्त मत गतो प्राणा, आपका प्राण इनमें बसना चाहिए, ना कि अरे प्रभु जी मैं तो क्या अभी दुकान खोलने का टाइम हो गया ना, तो बसा कहाँ है प्राण, दुकान में बस रहा है। ऐसा नहीं वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे, देखो देखो दर्शन करो भगवान का, है ना। बच्ची के पत्नी में ही मन बसा हुआ है, जगन्नाथ को नहीं देखा अभी तक। उसको पूछो प्रभु जी आपके देखा अच्छे से, बोले मैं दिखा लूं पहले, दूसरे का मंगल कर लूं, उसका खुद का मंगल करेंगे, है ना। मत चित्त, भगवान में तो मन तो है ही नहीं, प्राण तो दूर की बात है। प्राण भगवान में बसना चाहिए जब मंदिर आप आ रहे, है ना। अबोध है अंत परस्परम, एक दूसरे को पूछना नहीं चाहिए, माता जी आप उस दिन स्टेटस में देखा था आपने नया कोई कपड़ा खरीद के आए, कहाँ से खरीदा था उसको, है ना। प्रभु जी आपने उस दिन गुलाब जामुन बनाया था, गुलाब जामुन की रेसिपी थोड़ा बताना। नहीं, बोधयंतम परस्परम, भगवान के बारे में बात करना चाहिए। कथयंतश्च मांग नित्यम, भगवान 2 बार बोलते हैं बोधयंतम परस्परम, मतलब एक दूसरे को भगवान के बारे में ही ज्ञान देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है, आप पिछले 10 दिन से आ रहे हैं मंदिर, कोई व्यक्ति पहला दिन आया है, तो आपका कर्तव्य क्या है, ओ आप जाने पहचाने लग रहे हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे ना शायद, उसके बाद स्कूल की बातें करना चालू कर दिया। और क्या काम है, आइए बैठी बैठी, ये मंदिर है, जगन्नाथ जी हैं, आप जानते हैं इनको कौन है, 3 भगवान, इनके जगन्नाथ जी है, बलराम जी, सुभद्रा है। तो ये होना चाहिए हमारा एक्टिविटीज। हम क्या करते हैं, जो हमको मिल गया कोई स्कूल का क्लासमेट या कोई पुराना कॉलोनी वाला, अरे तुम्हारे घर में क्या हुआ था परसों, तुम्हारे घर में बहुत झगड़े सुनाई दे रहा था, तुम्हारा बेटा क्या हो गया, बेटी का शादी क्यों नहीं दी अभी तक। भगवान बैठे सामने बैठ के कचर कचर कर रहा है, कहते हैं ना, ऐसा करना चाहिए ऐसा। इधर में केवल एक ही ज्ञान की बातें करनी चाहिए, वह भगवान। कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम उनको खुश करेंगे। बोधयंतश्च परम परस्परम, परस्पर में भगवान के बारे में ना बातें करनी चाहिए। कथयंतश्च मांग नित्यम, और मेरे बारे में कथा करो, तो दूसरा कुछ नहीं,
मंदिर में आके भौतिक बातें नहीं करना है। बहुत सारे मैं देखता हूँ मंदिर में आके, है ना, भगवान के सामने मोबाइल चला के जोर जोर से बात कर रहे हैं, हाँ इधर उधर वो सब करते हैं। ये क्या बात है ना? मंदिर में बात करने जगह है, बाहर जाओ। अरे एयरपोर्ट के अंदर भी बात करने की जगह होती है, स्मोकिंग एरिया होता है। ये तो मंदिर है, भगवान के सामने जोर जोर से बात कर रहा है, स्पीकर में डाल के, लज्जा भी नहीं आती, है ना। भगवान ने स्पष्ट बोला है, कथस्तश्च मांग नित्यम, मेरे बारे में कथा करना है इधर, दूसरा कोई बात नहीं। दुष्यंति च रमन्ति च, ऐसा करने से क्या होगा, तुम संतुष्ट हो जाओगे। हम मंदिर में आने के बाद इतना साल हो चुका है, इतनी बार मंदिर आए, आज तक संतुष्ट क्यों नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए पहली बार, दौड़ लगा के गए जब श्री मंदिर में, तब गरुड़ स्तंभ जब जगन्नाथ को देखा, महाप्रभु भाव विभोर के मूर्छित होकर गिर गए। वो बोल नहीं पा रहे थे जगन्नाथ, जय जय ऐसा कर रहे थे महाप्रभु। प्रेम ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से फुवारा निकल रहा है अश्रुओं का, महाप्रभु। और हम इतनी बार आए, इतना ड्रेस में देख लिए, इतना श्रृंगार कर लिए, सामने मिल लिया, गले लगा लिया, छू लिया, क्या क्या नहीं किया, हमारा अभी तक पसीना ही नहीं निकला। आंसू दूर की बात, कम से कम पसीना तो निकालिए भगवान के सामने सेवा कर करके। भगवान को खुश करने के लिए देखिए पानी बहाना पड़ेगा, है ना। भगवान पानी से बहुत जल्दी पिघल जाते हैं ना। एक तो आंखों से निकालो या सिर से निकालो, आंखों से तो निकलेगा नहीं अपना, है ना, इसलिए इधर से निकालो। तो जगन्नाथ के बाद तो झाड़ू लगाओ, मतलब क्या है, तुम्हारा आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहा है, चलो रास्ता साफ कर दो, हृदय साफ तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम झाड़ू लगा के दुनिया को तो साफ करो कम से कम। पसीना निकलेगा ना, इससे भगवान खुश होंगे। वाह, पसीने से तो आप लोग भी खुश होते होंगे ना। कोई मान लो आपके घर में कोई काम करने वाला आया, सुबह से बढ़िया काम कर रहे, सेवा कर रहे, पोछा पोछा लगा रहा है, एकदम पसीना पसीना, आप क्या बोलेंगे, अरे तुम बहुत पसीना पसीना, उधर बैठो, पानी वानी पियो। देखो आकर्षण आपका दृष्टि चला गया कि नहीं चला गया। और कोई आके ऐसा फैन चला के क्या बोलेंगे, इधर में क्या है, मौज करने के लिए आए हो कि निकल जाए, है ना। तो हम दास है ना, हम किस भाव से आए इधर। अभी आप कौन है, आगे से बोलेंगे तो नहीं, हम इस कंपनी का मालिक है, इस दुकान के मालिक हैं, हैं? पहले डेजिग्नेशन लेटर को बाहर, गेट आउट। कोई पूछे ना, प्रभु जी देखिए मैं तो एक्चुअली मंदिर के अंदर तो भगवान का दास ही हूँ, आपको मेरी सांसारिक परिचय बताना, तो चलो बाहर आइए बताता हूँ मैं गेट के बाहर आइए, अरे हाँ प्रभु जी मैं ऐसा 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 ऐसा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कभी मंगला में आइए, हमारे इधर 5 बजे होता है मंगल आरती, हमारे नीमच के जो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर सतीश चौधरी, जिनसे मिलने के लिए, आपको सलाह लेने के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा, है ना। फॉर 10 मिनट के सलाह के लिए 500 रुपए का चार्ज, ठीक भी है ना, नहीं तो वैल्यू नहीं देता आजकल लोग। वो व्यक्ति हमारे इधर आता है ना, आप पूछेंगे प्रभु जी आप कौन है, बोलेंगे अरे प्रभु जी सेवक, सेवा करते हैं आगे, रोज 3:30 बजे आते हैं इधर। कितने बजे आते हैं, दिन के नहीं रात के दिन की 3:30 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रात्रि 3:30 बजे आते हैं। कौन आते हैं, वो व्यक्ति जिसको मिलने के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, एक बार मुलाकात के लिए 500 रुपए। वो व्यक्ति कितने बजे हमारे पास आता है, 3:30 बजे आके। ऐसा नहीं कि चलो सोफा में बैठ जाएंगे, सेवा करते हैं ठंड में, है ना। केवल एक उत्तरी पहनेंगे, धोती पहनेंगे, भगवान को उठाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, बर्तन मांजेंगे। वीडियो दिखा दो, वीडियो मेरे पास, बस मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा। केवल वो नहीं कि चम्मच धोते नहीं बर्तन में, बड़े बड़े सब। आज वीडियो भी मेरे पास, मैंने वीडियो करके रखा, एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए। वो व्यक्ति आज सोचो इधर में 3:30 बजे से 7 बजे तक रहता है, इस समय में अगर तो कुछ लोग देख ले, कितना कमा लेगा वो, हर 10 मिनट में 500 रुपए कितना कमा सकता है, बहुत कमा लेगा। लेकिन वो व्यक्ति इधर आके बर्तन धो रहा है, पोछा लगा रहा है, पुजारी से मतलब क्या है,
आपको सब करना पड़ेगा। हमारे उज्जैन मंदिर में प्रेसिडेंट हो कोई हो, आप आरती किया तो आपको थाली भी आपको ही धोना पड़ेगा, कोई नहीं लगा के देगा। उस समय आप कुछ नहीं हो। इधर इसके अंदर आप जब घुस गए तो आप अभी आप दासोस्मी, दास हो आप। इस तरह रेजिग्नेशन छोड़ के आइए। अगर आप भगवान के मंदिर में आके संतुष्ट होना चाहते हैं, पहले अपने सांसारिक अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अब कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी हो सकते हैं। अभी इधर हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। हनुमान जी तक मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। गरुड़ जी भी देखिए हाथ जोड़ के बैठे। देखा कभी? कभी विष्णु मंदिर में जाएंगे तो दरवाजे के दो साइड में गरुड़ जी एक साइड में, एक हनुमान जी से खड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे ऐसे। और ऐसे भी खड़े भी नहीं रहते एक्चुअली, इसको बोलते हनुमंत आसन। हनुमान जी का खुद के एक आसन है। वो आसन जानते कब करते व्यक्ति? कभी आपने दौड़ लगाया है? दौड़ कभी क्या बोलते उसमें, दौड़ने का जो कंपटीशन होता है, रनिंग रनिंग। तो रनिंग जब करते व्यक्ति कैसे रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे रहता है? एक पैर आगे एक पैर बीच, मतलब रेडी, दौड़ लगाएगा। तो मंदिर में हनुमान जी और गरुड़ जी कैसे बैठे रहते हैं? दौड़ लगाने का मतलब भगवान आदेश देंगे नहीं कि दौड़ लगा देंगे। कौन है हनुमान जी जिनकी पूजा आप करते हैं? वो हनुमान इधर दास है। आज तक देखा कभी आपने राम दरबार हनुमान जी खड़े बैठे रहते, झुक सिर झुका के, आग भी नहीं ऊपर उठा रहे, नहीं एकदम सिर झुका के रखते हैं। और हम इधर आके कॉलर ऊंचा करते हैं, भक्तों को थ्रेट देते हैं, आपके मंदिर हम नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उपकार कर रहे हैं मंदिर में आके। ये भाव सही है आप लोगों की दृष्टि से? कैसे भाव लेके आएंगे? सही ना? समय आने पर पता चलेगा। जगन्नाथ परीक्षा लेंगे आपके धैर्य का, अहंकार का परीक्षा लेंगे आपका एक समय। उस समय अगर मंदिर आना बंद कर दिया तब परीक्षा में फेल, और हमने अगर मंदिर में आना कंटिन्यू किया था पास। ठीक है ना? और आके क्या करना चाहिए हमें? मत चित्त्य। जब आप मंदिर में घुसे तो आपके चित्ते में केवल भगवान ही होने चाहिए, दूसरे विचार मत लाई, है ना? कुछ भी हुआ हो, कुछ भी होगा, छोड़िए सब। आपके चिंता करने से आपका जीवन अगर बदलता तो कब का बदल जाता ना? नहीं बदलने वाला। इधर आए हैं तो केवल प्रभु की चिंतन में मग्न रहिए, है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त को भगवान में लगाने के लिए बोधयंतम परस्परम, साधुओं के पास आके उनके बारे में सुनिए, पूछिए कि प्रभु जी कैसे मैं जगन्नाथ को खुश कर सकता हूँ, है ना? हमारे पास तो इतना कुछ बुद्धि नहीं है, तो हमारी जितनी क्षमता है, क्षमता के द्वारा हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? बोधयंतम मत चित्त मत गत प्राणा, प्राण में और चित्त में केवल भगवान होने चाहिए। दूसरा कोई विचार अगर मन में आप लाए तो आप मंदिर में नहीं हो, केवल आपका शरीर मंदिर में है ना? शरीर रहना इंपॉर्टेंट है कि मन को? दोनों। तब क्या हो जाएगा? बोलेंगे प्रभु जी हम तो मन ही मन दर्शन कर लेते हैं वृंदावन। ये भी गलत है ना? खाना मन मन खाते हैं क्या? है? शादी ब्याह मन मन जाते हैं क्या? मंदिर के मन मन आएंगे? मेरे को बोलते हैं बहुत सारे, प्रभु जी हम तो मन से तो रोज ही जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं आपके आके। शादी में फिजिकली जा रहा है और मंदिर में मन मन। धोखेबाज। किसके साथ धोखा कर रहा है? इनके साथ। भगवान जानते, देख रहा है। तुम शॉपिंग मॉल जाते हो, तुम पार्टी में जाते हो फिजिकली, और मेरे मंदिर के वाले क्या बोलते हो? मन मन तो रोज ही आ रहा हूँ प्रभु जी मैं मंदिर, कभी कभी दिखता फिजिकली आ जाता हूँ। नहीं। मच्चित्त मद्गतो प्राणा बोधयन्तम परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपस में केवल कृष्ण के बारे में बात करेंगे, मंदिर में आके कोई सांसारिक बात नहीं करना। ठीक है? कोई भी दुख दर्द हो इनको बताइए, इनको ये बैठे हैं सुनने के लिए। क्यों भगवान बैठे चुपचाप? कोई व्यक्ति चुप रहे, जैसे आप लोग चुप हैं, क्यों चुप है? सुनने के लिए ना। भगवान क्यों चुप है? सुनने के लिए। अगर उनको बोलना तो बोलते ना। भगवान क्यों बैठे? भगवान चाहते कि दुनिया के जितने दुख दर्द के कहानी इनको आप सुनाए, इसलिए भगवान चुप बैठे। मौन मतलब आप बोलो मैं सुनूंगा, है ना? समझ क्यों भगवान चुप रहते हैं? वो समझते भगवान बात क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान चाहते कि आप उनको बोलो,
दुख दर्द की बातें जितनी भी है ना, इनको बताइए। दूसरे के पास आके वो कुछ नहीं होगा, किसी की सिंपैथी जीत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। और क्या करना चाहिए, आपस में भगवान के बारे में बात करेंगे केवल, ठीक है ना। कभी भी मंदिर में आके और दूसरा कुछ बात करेंगे नहीं, करेंगे क्या, कौन कौन करेंगे, कोई नहीं करेंगे ना। याद रखना। मैं तो देखो, जो भी जिस चीज के बारे में इसको ज्ञान नहीं, वो अगर गलती करता है तो भगवान माफ कर देते हैं लेकिन ज्ञान पापी को भगवान क्षमा नहीं करते। अरे हमको ज्ञान हो चुका है, मंदिर में क्या करना चाहिए, आगे भगवान की चर्चा करनी चाहिए, है ना? और चर्चा के पहले क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान सुनना चाहिए। बोधयंतश्च मां नित्यम, बोधन मतलब ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको तो पता है, बहुत सारे हमारे इधर आते हैं ज्ञान देने, बताइए तो गुरुजी महामूर्ख, है ना। आपने कभी टीचर में कॉलेज स्कूल में जाकर बोला है क्या, बताइए तो सर, हैं, बताइए तो मतलब क्या है, तुमको पता है, ऐसा नहीं। विनम्र भाव से आना चाहिए। मंदिर में हम आ रहे हैं भाई, 5 मिनट के लिए आ रहे हैं, कम से कम दिन में 5 मिनट के लिए तो अहंकार को छोड़े। ये अहंकार रूपी सांप को गले में लपेट के रखा है। हम भी भोले बाबा एक प्रकार के, हम भी शिव जी है, और शिव जी जगत के हित के लिए हलाहल को धारण किया है, और हम हमारे अहंकार को खुश करने के लिए अहंकार को धारण करके रखा है ना। नहीं, जब ये मंदिर में पैर रख रहे हैं उस समय आप कुछ भी हो सकते बाहर में, लेकिन अभी आप भगवान के एक छोटे से नगण्य दास हैं। जो दास कभी अपने मान की चिंता नहीं करता, दूसरे को मान देना चाहता है, हर अवस्था में सहनशीलता है ना। और जब हम मंदिर में आए हैं, जो भी 5 मिनट 2 मिनट जितने समय में हम आए हैं, उस समय हमारे चित्त में दूसरा कोई विचार नहीं लाना है। आएगा तो क्या बोलना है, भगवान को बोलना, भगवान क्यों ऐसा हो रहा है, आप कृपा करिए कि मैं जब तक कम से कम आपके सामने रहूं, या कम से कम आपका नाम लूं, उस समय तो कम से कम मेरा मन दूसरा चीज में ना जाए। जैसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। मत चित्त, भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को मुझ में लगाओ। ये बात भगवान कम से कम गीता में 12 बार बोले, मन को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि यही सार है कि अगर मन आपका नहीं लगा है तो आपका धाम दर्शन करना, वृंदावन जाना, द्वारिका जाना, मथुरा जाना, यज्ञ में बैठना, भागवत कथा में जाना, सब जीरो। ये पूरा खेल चेतना का है। अगर आपका चेतना सही है तो आपका सब सही, 100% मार्क। और आपने बहुत कुछ किया, चेतना सही नहीं है, जीरो, है ना। तो याद रहेगा, भगवान हमको 4 चीज करने के लिए बोलते हैं मंदिर में आके। क्या क्या बोलते हैं, मत चित्त, बोलिए मत चित्त। चित्त कहाँ रहेगा मंदिर में आने के बाद, भगवान में रहेगा, दूसरा कहीं नहीं। मोबाइल में रहेगा, कौन कौन मोबाइल चलाएंगे मंदिर में बैठ के, पता चल जाएगा। अगर आपके मोबाइल में है, स्टेटस में मन है, आप है मंदिर में है आपका मन, मंदिर में सब बंद। बोलेंगे प्रभु जी आप भी तो चलाते हैं, अभी हमारा तो इधर ही रहना पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे हमारे लिए अलग कोई आश्रम हो तो हम उधर भी चलाएंगे, हम इधर नहीं चलाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं ना मत चित्त, मन को भगवान में लगाना है। और प्राण कहाँ बसना चाहिए उस समय, घर में, दुकान में, कृष्ण में, है ना। मत चित्त मत गतो प्राणा अबोधयंत परस्परम। इधर में आके दूसरा ज्ञान नहीं बटोरना है। अरे प्रभु जी आप तो डॉक्टर हैं सतीश प्रभु, मतलब बाहर जब से जाएंगे तो 500 रुपये लगेगा, प्रभु जी सलाह ले लेते थोड़ा सा, प्रभु जी बता दीजिए मेरा तो पैर दर्द कर रहा है, अभी क्या गोली खा लूं नहीं नहीं, उस समय सतीश चौधरी ने, कौन है वो, सुंदर बदन कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी बताइए आप तो सुबह सुबह कैसे उठ जाते हैं, कैसे मैं माला कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारे इलाहाबादी कृष्ण प्रभु भी छोटे मोटे व्यक्ति हैं, वरिष्ठ है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनसे उनका सिग्नेचर नहीं होता आपका घर ना बसे। आप हो सकते पैसे से खरीदा है, लेकिन सिग्नेचर तो उनका चाहिए। सब बड़े बड़े व्यक्ति हैं सब, है ना। लेकिन इधर में आके उस विषय में बहुत सारे इस्कॉन में क्यों आता है पता है आपको, इस्कॉन में बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, तो चाहेंगे तो अपना कनेक्शन बैठ जाएगा, फ्री में काम चल जाएगा सब,
प्रभु जी हम मिले थे ना इस्कॉन में। मैंने सख्त मना करके रखा है सतीश प्रभु को, कोई व्यक्ति इस्कॉन का अगर आप रेजिग्नेशन लेके आपके पास आए उससे ज्यादा पैसा लेना आप। ये क्या है? इस्कॉन मंदिर में हम कुछ सांसारिक वस्तु पाने के लिए नहीं आए, मंदिर में कोई फायदे के लिए मत आइए। ऐसा मंदिर में ना आना अच्छा है। वो कैसा है? कौवा जैसा। कौवा भी कभी कभी तीर्थ में घूमने चला जाता है, तो ऐसा है। मंदिर में आ रहे मतलब बोधयंतम परस्परम, केवल भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगे और कोई बात नहीं। इधर में आके दूसरी डाइट कैसे करें, पैसा कैसे आएगा, पिछली बेटी का शादी कैसे होगा, ये सब समय नहीं। अरे बोल समय नहीं हुआ, घड़ी देखो 5 मिनट, उसके बाद ठीक है, सही रहेगा ना। मैं देखूंगा अभी है कौन दूसरी चीजें पूछता है। कोई दूसरी बात नहीं, केवल कृष्ण के बारे में बात करना है। आपको कुछ भी ज्ञान हो सकता है, आपको इधर कृष्ण मंदिर में आया तो कृष्ण के बारे में बात करेंगे और दूसरा कुछ नहीं। अच्छा बताइए तो आप लोग शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते? अरे भाई तुमको क्या पता शिव जी की पूजा करते कि नहीं करते? तुमको पता है? नहीं पता है ना। कंपटीशन मूड लेके आते इधर, ज्ञान देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दुर्योधन जैसा होगा। भगवान बोलेगा दुर्योधन है। भगवान दृष्टि में देखो, भगवान की आंखों में हर समय दो विचार है। भगवान देखते रहते हैं कि अर्जुन है कि दुर्योधन है। अभी हमको देखना है हम कौन से कैरेक्टर में जाना चाहते हैं। मंदिर में आए मतलब क्या है? भगवान आपको देखेंगे, एक तो दुष्ट है एक तो साधु आया है। इसलिए कभी भी कोई भांसारिक बातें नहीं करना इधर बैठ के। आपको कोई बात करना है, फोन में कुछ करना, बाहर जाइए। इसके अंदर बैठ के कोई बात ना करे प्लीज, है ना। जोर जोर से बात करना भी सही नहीं। कर सकते जोर से चिल्ला के कीर्तन करके दिखाइए। तो अगर आप जोर से बात कर सकते कीर्तन के समय क्यों आवाज नहीं निकलता गले से? जो जोर से बात करे उसे कीर्तन में जोर से करना पड़ेगा, दंड है। नहीं तो भगवान बोलेंगे अच्छा दुनियादारी में तो तुम्हारा गला सबसे आगे, मेरे नाम में पीछे, ये काउंट कर रहे सब, इनसे आंखों से नहीं बच सकता, है ना। मैं आपको कहानी बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन परसों की बात है। एक प्रभु जी आए हमारे, ऋषि माता जी आई क्या इधर? आई ना ऋषि माता जी, है ना। सब देखते हैं, इनको पता है। कैसे बताता हूँ मैं आपको, जगन्नाथ जी की लीला ही, ये जगन्नाथ की साधना नहीं बहुत लीला करते हैं। तो माता जी ने उनके घर में उन्होंने भगवान के लिए इडली सांभर बनाया, है ना। तो उन्होंने प्रभु जी के द्वारा इधर भेजा जगन्नाथ जी के लिए इडली सांभर। अभी क्या होगा, प्रभु जी इधर से लेके गए, मैं किचन में कुछ कर रहा था, उन्होंने हल्का फुल्का मुझे बोला कि प्रभु जी भोग आया है इडली सांभर, ऐसा कुछ। मुझे याद भी नहीं क्या बोला, मैं सुना ही नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली। मुझे इतना पता कुछ आया था, लेकिन मैं कुछ अलग अलग एंगेजमेंट में भूल गया पूरा ही। तो मैं भोग लगाने के लिए बैठा, जो भी हमारा भोग है लगाए बैठा। तो मैंने भगवान का आसन में आवाहन किया, उनका हाथ पैर धुलाया, मैं भोग बोलूंगा केवल। और मुझे अचानक से मुझे इडली का याद आ रहा है। बोला इडली, इडली डब्बा ऐसा क्यों याद आ रहा है? तो मैंने तुरंत याद आ रहा है भोग भोग जल्दी लाओ। अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता तो मंत्र बोल देता, भोग अर्पित हो जाता। लेकिन भोग अर्पित करने के जस्ट क्षण पहले ही, कुछ सेकंडों का खेल है, अचानक मुझे इडली और डब्बा याद आ रहा है। किसने बोला? इन्होंने देखा है मेरे लिए डब्बा गया है किचन में, आया नहीं मेरे पास। ऐसा मत सोचिए कि देख नहीं रहे, सब देख रहे हैं। शुद्ध भाव से जब कोई कुछ भी उनके लिए लाएगा, वो उनको कैलकुलेशन है गया है। वो बोल देंगे मेरा डब्बा लाओ, जल्दी बोले डब्बा लाओ। थाली में से देने डब्बा के साथ ही भोग लगा, पूरा आपको ही दे लो। तो ये बोलेंगे आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि माता जी पूरी उस चेतना में ही बनाया भगवान के लिए, भगवान ने स्वीकार किया। ऐसे बहुत बारी बहुत सारे डब्बे आते पड़े रहते, कभी याद नहीं आता। कुछ ही दिन क्यों आया? क्योंकि इसने उनको नोटिस किया, प्रॉपर भाव के साथ आया था ये चीज, है ना। इसलिए हमें मंदिर में जब आ रहे हैं पूरे दास भाव से आएंगे। दास को कोई मान सम्मान नहीं होता, दास तो दास होता है ना। दास का कोई मान सम्मान होता है? अगर मान सम्मान दिखा रहे अपना, तुम दास है नहीं, अगर है तो हम दरवाजे के बाहर चले जाके बात करना चाहिए, है ना। मंदिर में अंदर सब दादागिरी नहीं करनी चाहिए। और आपस में कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण के बारे में बात करेंगे, है ना। और भक्तों से सुनेंगे,
ये प्रॉपर भाव भगवान गीता में बोलते करना चाहिए मंदिर में आने के बाद, ठीक है। तभी से नया साल आ रहा है अगले रविवार से, हम लोग प्रयास करिएगा ना, टाइम पर आइए। जगत के नाथ बैठे इधर, समय देख रहे हैं बैठ बैठ के घड़ी, काल उनके अधीन है और आप काल के अधीन नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमारा समय खराब जाता है। बोलते ना प्रभु जी हमारा समय अच्छा नहीं जा रहा है। क्या आपने समय के साथ अच्छा व्यवहार किया है? आपका समय कैसे अच्छा जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा ना। हम समय के साथ खराब करते हैं, इसलिए समय हमारे साथ खराब करता है। आप समय को वैल्यू दीजिए, समय आपको वैल्यू देगा। कम से कम भगवान के मंदिर में जब आ रहे उस समय तो आ जाए, जो समय में बुलाया गया हमको, है ना। बहुत सारे के बाद में अभी अभी बट बंद होगा ना तो कुछ अभी देखना बहुत सारे आएंगे, प्रभु जी मंदिर बंद हो गया थोड़ा दर्शन करवा दीजिए। ऐसा लगता है भगवान गुलाम है इनके। तुमको आना चाहिए ना पहले। रोएंगे भी बहुत सारे, ऐसा देखेंगे तो भक्ति से भी गदगद हो गए, एक दिन चल सकते तो आए दिन ऐसे होते रहता है। ये मतलब इस व्यक्ति सिंसियर नहीं है, उसको समय का कोई आवाज नहीं। वो चाहता है भगवान अपने नियम को तोड़ के मेरे लिए दर्शन देने आए, मैं इतना वीआईपी व्यक्ति हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ये भाव सही नहीं। तो इस प्रकार प्रॉपर मूड एंड एटीट्यूड से अगर हम आएंगे ना तो भगवान गीता में बोलते हैं तुष्यंति रमंति च, आप संतुष्ट हो जाएंगे और आनंद से आपका हृदय भर जाएगा। नहीं तो सालों साल मंदिर जाएंगे, खोखला हृदय खोखला ही रह जाएगा, है ना। पात्र चाहिए ना, जैसे मान लीजिए शेर का दूध आपको कोई दिया, उसको रखने के लिए कौन से पात्र में रखना पड़ेगा बताओ? 24 कैरेट सोने का, एकदम पक्का सोना चाहिए, एकदम मिलावटी दूध फट जाएगा। तो आपको भगवत कृपा कब करेंगे? जब आप पात्र होंगे। तो पात्रता भगवान गीता में बोलते हैं मच्चित्य मद्गतो प्राणा, बोली मच्चित्य मद्गतो प्राणा, जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन चक्र की जय। बोधयन्तम परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही मंदिर में आके करने लायक काम है, ठीक है। मंदिर में आके केवल भगवान के बारे में बात करना है, मन केवल भगवान में लगना चाहिए, हमारे मन में केवल भगवान के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए और आपस में केवल भगवान के बारे में ही बात करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको वास्तविक मंदिर में आने का फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जैसे कौवा का भी तीर्थ मारता है, आपका भी ऐसा कौवा का तीर्थ हो जाएगा। कौवा का तीर्थ करना चाहते हैं कोई? तो इसलिए कौवा का तीर्थ नहीं करना है, प्रॉपर मूड भाव से आएंगे, 10 मिनट के लिए भी आएंगे आपकी बहुत प्रगति होगा। और गलत भाव से आएंगे, सारा जीवन में आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समवेत भक्त वृंद की